प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट और विद आल्टीट्यूड। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, ये डिक्रीज करती है। आइए देखें कि कैसे डिक्रीज करती है। कंसिडर अर्थ टू बी a perfect sphere of mass m and radius r. Let O is the center of earth. Well, total mass of the earth is supposed to be concentrated at its center O. चलिए लिखते हैं acceleration due to gravity on the surface of earth say at point A. ये हमने फार्मूला डिराइव किया था, G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम ओवर आर स्क्वेयर, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए अब लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h। एट बी कितनी हो जाएगी, जी विद सबस्क्रिप्ट एच से डिनोट करेंगे, कैपिटल जी इंटू एम डैश ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। एम डैश इज मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्लस एच। अब क्योंकि जो यहाँ पर एयर है, ए और बी के बीच में जो ये शेल है, यहाँ पर एयर है, क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत बहुत कम होती है, तो हम एम डैश को एम के बराबर ले लेते हैं। तो जी एच आ जाएगा इक्वल टू जी इंटू एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं। जी एच ओवर जे इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वेयर ओवर, यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं, आर ओवर आर 1 प्लस एच ओवर आर, ये सारे का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, आर का स्क्वेयर और 1 प्लस एच ओवर आर स्क्वेयर, ये आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा जी एच ओवर जी इक्वल टू, इसको हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, 1 प्लस एच ओवर आर, पावर हो जाएगी -2। अब अगर ये h बहुत स्मॉल हो एज कंपेयर टू r, इफ h इज
very small as compared to r, then h over r will be very small as compared to 1, और इस केस में हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर लेते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? इफ x इज very small as compared to 1, उस केस में हम इसको लिखते हैं 1 plus nx plus terms containing higher powers of x। अब यहाँ आइए देखें कि कैसे एक्सपैंड करते हैं। हम यहाँ इस टर्म तक एक्सपैंड करेंगे, जी एच ओवर जी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू कितनी है? -2, 1 माइनस 2 इंटू एक्स क्या है? एच ओवर आर। तो यहाँ साइड में लिखते हैं एक्सपेंडिंग, किसको एक्सपैंड कर रहे हैं? 1 प्लस एच ओवर आर पावर -2 बाइनोमियली and ignoring higher powers of h over r as they are very small। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से जी एच लिख लें, जी से मल्टीप्लाई -2h ओवर r इंटू जी। Well, this shows that acceleration due to gravity decreases with h। चलिए यहाँ से 2h ओवर r को इस तरफ लिख लेते हैं, इक्वल टू जी 2h ओवर 2h इंटू जी ओवर r को इस तरफ लिख लिया, इक्वल टू जी माइनस जी एच। तो ये है डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। जी एच माइनस जी माइनस जी एच इज इक्वल टू डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन स्टडी करें डेप्थ के साथ, तब यहाँ पर 2 की बजाय 1 फैक्टर आता है, मीन्स डेप्थ के साथ भी डिक्रीज करती है, वो कम डिक्रीज है, और यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा डिक्रीज है। चलिए फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शनल डिक्रीज। फ्रैक्शनल डिक्रीज हो जाएगी जी माइनस जी एच ओवर जी इक्वल टू 2h ओवर आर। ये है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी परसेंटेज डिक्रीज। तो बच्चों ऐसे डिक्रीज करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने 300 किलोमीटर सरफेस से ऊपर निकालनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला जो अभी डिराइव किया, g इंटू 1 माइनस 2h ओवर r। जी एच कितना आ जाएगा? g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2, यहाँ पर h कितना है? 300 किलोमीटर।
यहाँ मीटर्स में कन्वर्ट ना भी करें तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ रेडियस भी किलोमीटर्स में है, रेशो है, कर भी सकते हैं। तो ये मीटर्स में आ गया, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GH इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1 माइनस 3/32 1 माइनस, तो ये आ जाएगा तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है अबाउट 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सरफेस पर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लगभग 300 किलोमीटर पर लगभग कितनी आ गई, 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। थैंक यू।